Okay, ji, assalamu alaikum. So I'm going to start off with graphs of function now. Let's start, sir. It says y, the graph of y is given to you. ये draw होके sketch होके sorry plot होके बना हुआ है आपके पास. All you have to do is to show that x plus 2 and x minus 1 इसको expand करेंगे. So expand करने के वक्त बेटा जो x minus 1 whole square है ना बेटा, वो जो है वो x सेकेंड आइडेंटिटी से खोलेगा. a स्क्वायर माइनस टू, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लो, 2 × x × 1. जब ये सेकेंड आइडेंटिटी लगाओगे ना तो प्लीज़ ये याद रखना, ये -1, ये -1 नहीं जाएगा. माइनस का साइन यहाँ पे ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है, दोबारा माइनस का नहीं लगाना है, प्लीज़ नहीं लगाना है. ये बहुत गलती करते हो सारे, ठीक है जी. इसको एक्सपैंड करते पहले y = x + 2 ऐसे लिख लेते हैं. ये हो जाएगा x² - 2x + 1. जब मल्टीप्लाई करोगे, एक्सपैंड करोगे, x को सबसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा x³ -2x² + x -2x² -4x एंड +2. ठीक है जी. तो y = -2x² + 2x² गया, x³ + x और -4x -3x + 2. यही शो करना था, यहाँ पे लिख दोगे शोन. जब भी शो के क्वेश्चन आएंगे शोन जरूर लिखना, ठीक है जी. उसके बाद बाय ड्राइंग ए सूटेबल स्ट्रेट लाइन. देखो बेटा, इसको जो है ना, ये मैनिपुलेशन ऑफ इक्वेशंस है. ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर 2 में आ सकता है, क्योंकि कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती. जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो y = x³ - 3x + 2 है. हम इस वाली इक्वेशन को जो हमारे पास गिवन है, इसको किसी तरह कन्वर्ट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, किसी भी तरह करेंगे. जब कन्वर्ट कर लेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में तो बेटा हमारे पास, हम इसको y से रिप्लेस करते हैं. अभी कराता हूँ सर. जैसे इक्वेशन गिवन है 2x³ - 5x = 0 गिवन है, राइट. अगर 2x³ - 5x = 0 गिवन है तो आप क्या करोगे बेटा, 2 पहले कॉमन ले लो, x³ - 2.5x कर लो. प्लीज़ ये याद रखेंगे, सिर्फ 2 कॉमन लेना है. वाई? बिकॉज यहाँ पे 2x³ है, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें सिर्फ x³ है, इसलिए 2 कॉमन ले लिया. तो हमारे पास बच गया ये 2 मल्टीप्लाई 1 जाके डिवाइड हो गया, 0.20 होता है. x³ - 2.5x = 0. अब मेरे बेटा आपने क्या करना है कि आपने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है ओरिजिनल इक्वेशन में. ये मैं ब्लू से करता हूँ, ठीक है जी. x³ और x³ तो सेम है, कोई मसला नहीं है. ये -3 -2.5x को कन्वर्ट करना है -3x में, तो -2.5x लिखूंगा अगर मैं. जैसे x³ - 2.5x लिख दिया, इसमें -0.5x करूंगा ना बेटा, तो ये -3x हो जाएगा. तो ये 0 है, 0 के साथ भी -0.5x करना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद ओरिजिनल इक्वेशन में 0 है, कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे कांस्टेंट 2 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 ऐड कर रहा हूँ. और -0 तो यहाँ राइट साइड पे भी 2 ही ऐड करूँगा, +2 ही होगा. ये इसमें बेसिक वो चीज़ें नहीं लगाना. अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x³ - 3x + 2. ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू -0.5x + 2. अब क्या करोगे बेटे कि इस चीज़ को अब आप रिप्लेस कर सकते हो y के साथ. तो y = 2 - 0.5x, ये तुम्हारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई. अब इस ये लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई. इस लीनियर इक्वेशन को बेटा हम प्लॉट करेंगे. आप कोई भी दो वैल्यूज ले लो और प्लॉट करना शुरू कर दो. ये इसको मैं उठा के जरा साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है जी. Let's pick this up and put it here. Okay. तो हमारे जो फाइनल इक्वेशन है 2 - 0.5x है. अब 2 - 0.5x के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, एक x की और एक y की वैल्यू. ग्राफ को देख लो सर, ग्राफ में से पॉजिटिव 0 और 1 ले लो, दो सिंपल वैल्यूज हैं. x की से पॉजिटिव वैल्यूज खुद लेनी पड़ती है. तो ये 2 - 0.5 × 0, तो इससे 2 बच जाएगा. 2 × 0.5 × 1 0.5 होता है, 2 - 0.5 हो जाएगा 1.5. ये 2 पॉइंट प्लॉट करोगे और लाइन बना के एक्सटेंड कर दोगे. जहाँ पे वो लाइन तुम्हारे ग्राफ को कट करे उसके x कोऑर्डिनेट्स तुम्हारा सोल्यूशन होगा. तो 0,2 प्लॉट करते पहले, ये रहा 0,2, यही एक सोल्यूशन भी है. एंड 1,1.5 1,1.5 ये रहा, ठीक है. जब आपने ये बना लिया, आपने कुछ नहीं करना, आपने एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है. स्ट्रेट लाइन जब बनाओ प्लीज़ इसको थ्रू आउट द ग्राफ एक्सटेंड करना, थ्रू आउट द ग्राफ एक्सटेंड करना. ये बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है एक सोल्यूशन छूट जाए आपसे. ये क्यूबिक ग्राफ है, 3 सोल्यूशन होने चाहिए, 3 आंसर आएंगे. आपने ये लाइन बना ली. लाइन बनाने के बाद भी अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने इसके आंसर्स निकालने हैं ऑन द एक्स एक्सिस. तो अगर ये गौर से देखो तो राउंड अबाउट दिस वैल्यू एंड दिस इज -1.6. तो एक सोल्यूशन आ गया -1.6. फिर ये वाली वैल्यू देखो, एक सोल्यूशन आ गया 0. फिर दूसरा ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है सर ऑलमोस्ट, तो ये वाली वैल्यू थोड़ी सी एक्यूरेसी होती है, तो ये 1.6 है. तो मेरे पास 3 वैल्यूज आ रही है, -1.6. 3 सोल्यूशन आ रहे हैं बेटा, वो एक है -1.6, एक है 0 और एक है +1.6. ये 3 तुम्हारे आंसर्स हैं, ठीक है जी. इसको प्लीज़ रिव्यू करना, ये कल आ रहा है एग्जाम में. उसके बाद y = cos x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका ग्राफ स्केच कराता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ. उसके बाद ये वाली चीज़ है, हो सकता है स्केचिंग पूछे. दिस इज लेट्स कॉल दिस क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज टेबल गिवन है, कंप्लीट द टेबल. मतलब -0.5 को अब इस फंक्शन में पुट करना है. 3 × -0.5 का होल स्क्वायर -2 × -0.5 -1. 3 -0.5 माइनस के नंबर का जब भी स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव होता है. 3 × 0.25 हो जाएगा.
ये +1 हो जाएगा, -1 +1 कट हो जाएगा, 3 इंटू 0.25 करोगे तो 3/4 मतलब 0.75, ये आ गया 0.75। उसके बाद फिर 0.5 पे है तो इसको दोबारा लिखेंगे, प्लेस करेंगे, 3 इंटू 0.5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.5 -1, 3 इंटू 0.5 स्क्वायर करोगे तो 0.25 आ जाएगा, -2 इंटू -0.5 पुट करोगे तो -1 आ जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, तो ये 0.75 है और ये -2 है, तो ये -1.25 तुम्हारा आंसर आ रहा है, -1.25। अब इन वैल्यूज़ को प्लॉट करना शुरू करो। x का पहला -1 है और y का 4 है, -1 ऑन द x एक्सिस एंड 4 ऑन द y एक्सिस, -1 एंड 4, ये रहा पॉइंट, ठीक है जी। उसके बाद डॉट बना के सर्कल उसके अराउंड बनाना, -0.5 और 0.75, -0.5 0.75 बेटा, ये 1 है, ये 0.5 है, 0.5 और -0.5 और 0.75 यहाँ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 0 एंड -1, 0 और -1 यहाँ पे, 0 ऑन द x एक्सिस, -1 ऑन द y एक्सिस। उसके बाद है 1 एंड 0, फिर ये 1, 0 आ गया और उसके बाद 1.5 एंड 2.75, 2.75 तक जाने से 2, ये रहा 2, 2.1 2 3 4 5 6 7 7.5, ये रहा, ये कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लो। अब फ्री हैंड बनाना, स्केल यूज़ किया तो मार्क नहीं देगा वो, फ्री हैंड बनाना, इसको पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना। मेरा हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो, आप बिल्कुल शार्प पेंसिल से करेंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है जी। पेंसिल से करोगे तो और अच्छा बनेगा। अच्छा, ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा खुद भी कर्व देना होता है, ठीक है जी, ये तुमने बना दी। उसके बाद बाय ड्राइंग सूटेबल लाइन, वही दोबारा ये मैनिपुलेशन ऑफ इक्वेशन है, बार बार बोल रहा हूँ। ओरिजिनल इक्वेशन लिख लेता हूँ, y = 3x² - 2x, y = 3x² - 2x। ये बार बार बोल रहा हूँ सर, ये विदाउट कैलकुलेटर आ सकता है, ये हो सकता है कि आपका गलत है। ये ओरिजिनल इक्वेशन है बेटा, ये ओरिजिनल इक्वेशन है, आपने इस वाली इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है। तो सर देखें, 3x² और 3x² सेम है, ये -4x है सर। अब -4x है, आपने ये इक्वेशन लिखी पहले, 3x² - 4x - 2 = 0 कर दिया, ठीक है। अब आपने 3x² और 3x² कंपेयर किया, कोई चेंज नहीं है। अब -4x को -2x करना है, तो -4x में 2x ऐड करूंगा, अगर 2x लेफ्ट साइड पे ऐड करूँ 2x राइट साइड पे भी ऐड होगा। फिर -2 को -1 कन्वर्ट करना है, -2 में क्या ऐड करूँ या क्या माइनस करूँ कि -1, तो -2 + 1 करूंगा तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट साइड पे +1 कर रहा हूँ, राइट साइड पे भी +1 करूंगा। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, 3x² -4x -4x + 2x -2x हो गया, -2 + 1 -1 हो गया, = 2x - 1। अब इस चीज को आप पूरा y के साथ रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि y बराबर था इस चीज के, राइट। तो y = 2x - 1, इसका टेबल बनेगा सर फॉर -1 एंड 1.5, -1 से लेके, अब देखो ये x है, ये y है, अब ये वैल्यूज पूछ रहा है -1 से लेके, तो -1 भी लीजिएगा, फिर 0.5 भी लीजिएगा, सॉरी -1 -0.5, फिर 0, फिर 0.5, फिर 1, पूरे टेबल के लिए, हाँ, फिर 1.5। हो सकता है कि सारे वर्किंग मांगे, तो 2 इंटू -1 करोगे, अब ये x की वैल्यूज ना इसके अंदर इनपुट करना शुरू कर दोगे। 2 इंटू -1 इज -2, -2 -1 इज -3, 2 इंटू -0.5 इज -1, -1 -1 इज -2, फिर 2 इंटू 0 0, 0 -1 इज -1, 2 इंटू 0.5 1, 1 -1 0, 2 इंटू 1 2, 2 -1 1, 2 इंटू 1.5 3, 3 -1 2। अब ये वैल्यूज प्लॉट कर दो सर जल्दी से, और फिर सॉल्व करना है सर। बाय ड्राइंग ए सूटेबल लाइन, हाँ, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, -1 और -3 पे प्लॉट करते हैं। -1 -3 अचीवेबल नहीं है, हमारे पास ग्रिड में जगह नहीं है। -0.5 और -2 ये अवेलेबल है सर, ये देखो, ये माइनस ये आ गया, फिर 0 और -1। हमें तो ज़रूरत दो ही वैल्यूज़ की होती है, मगर क्योंकि इसने बोला है माइनस, रेंज दी हुई है, सॉरी डोमेन दी हुई है, तो बेटा डोमेन पे पूरा प्लॉट ज़रूर कर देना, हो सकता है मार्क उसका 1, और फिर 1.5, 2, 1.5, 2 ये आ गया। उसके बाद यहाँ तक आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने ये लाइन बनानी है। ये लाइन तुम्हारे कर्व को ना एक जगह, दो जगह कट कर रही है, दो आंसर निकालने हैं, ठीक है जी। ये ऐसे लाइन बन जाएगी, ये लाइन जहाँ ब्लू वाले ग्राफ को कट करे बेटा, वो तुम्हारा आंसर होगा। एक तो आंसर तो आ गया 0, क्योंकि गिवन था बेटा, ये देखो ये 0 गिवन है, = 0 है, ये गिवन है, सोल्यूशन दिया हुआ है इसका, राइट। दूसरा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जहाँ पे लाइन और ये कट करें, तो राइट इन द मिडिल हियर समवेयर। सो ये वाली वैल्यू मार्क कर लेते हैं, ये 1.123, सॉरी 1.1, ये रहा 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5, 1.35 के बीच में 1.325 आ रहा है सर, 1.3, वापस चेक कर लेते बेटा, चेक कर लेते एक दफ़ा,
ये 1.1 है, 1.2 है, 1.3, 1.35 कर लो या 1.325 कर लो, 1.35 टॉलरेंस होगा आपको अवेलेबल। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं सर, इसके बाद स्केचेस कराता हूँ। ये गिवन है ग्राफ बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन, अगेन फिर मैनिपुलेशन आ रहा है, ये बार बार आ रहा है सर। ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ सर, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस प्लस 4x² माइनस 2 है इसको, और जो तुम्हारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब प्लस 4x², ये गिवन है इक्वेशन माइनस 2 इक्वल्स टू 2x, इन दोनों को कंपेयर करना बेटा। ठीक है जी, एक्स क्यूब माइनस 4x² इक्वल्स टू 2x। ठीक है जी, अब आपने कुछ भी नहीं करना, कंपैरिजन शुरू कर देना। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, 4x² सेम है, और ये माइनस 2 था, सॉरी मिस हो गया, -2, और -2 और -2 भी सेम है सर, तो कोई मसला नहीं है। तो मतलब सिर्फ इसकी जगह मैं अब पूरा y लिख सकता हूँ। देखो बेटा, ओरिजिनल इक्वेशन में ये y के बराबर है ना, तो y इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। इसके लिए भी आप पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, आप अपना ग्रेड देखो, दो वैल्यू ले लो, एक 1 ले लो, एक -1 ले लो, आपकी मर्जी है, 0 लो 1 लो, कोई भी दो वैल्यू ले लिया करो। ये -3 से 1.5 बोल रहा है, सारी वैल्यू ले लो तो बहुत अच्छा, मगर दो वैल्यूज हमें पास टाइम नहीं है, तो हम दो वैल्यूज ले लेते हैं, एक -1 लेते हैं, एक 0 लेते हैं, एक 1, चलो तीन वैल्यू लेते हैं। बट 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। अब ये वैल्यूज पहले प्लॉट करोगे, फिर लाइन बनेगी, जहाँ लाइन कट करे उसका एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा आंसर होगा, -1 और -2, ये रहा। फिर दूसरा पॉइंट, सॉरी एक मिनट, दूसरा पॉइंट है 0,0, फिर 1,2, जहाँ पे ये लाइन तुम्हारे कर्व को कट करेगी वहां तुम्हारा आंसर होगा। ये लाइन पूरी ग्रिड पे बनाएंगे, पूरी ग्रिड पे जाएंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा, पूरी ग्रिड पे बनाइएगा। ऐसे एक लाइन बना लेते हैं। अब जहाँ पे ये रेड वाली लाइन ब्लैक वाली लाइन को कट कर रही है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए बेटा। ये देखो, ये रहा, एक तो -0.5 आ गया, दूसरा 0.5, 0.5 से लेके 0.5 से लेके 1 है, तो हर डेसिमल जो 0.1 है, वो हर बॉक्स जो है, मिनी बॉक्स जो है 0.1, 0.6 हो जाएगा, 0.7, 0.8, 0.9 आ रहा है। एक सोल्यूशन आ गया 0.9, दूसरा सोल्यूशन आ गया -0.5। दो सोल्यूशन मांगे इसने, एक आ गया -0.5 और दूसरा आ गया 0.9। ये दो सोल्यूशन लिख के आना, इसमें टॉलरेंस होगी तो थोड़ा भी आगे पीछे हो, बट शार्प पेंसिल यूज़ करोगे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। आप थोड़ा स्केचिंग पे आ जाते हैं सर। स्केचिंग का ग्राफ थोड़ा याद रखोगे, फिर मैं इसका एक फाइल भी भेज दूंगा आपको। ये जो है ना क्यूबिक का ग्राफ है सर, ये जो ग्राफ होता है ये -x³ का ग्राफ है, y इक्वल्स टू -x³। ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू x³ का ग्राफ है। ये जो ग्राफ्स है ना बेटा, ये वाले टर्न वाले, ये x³ क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ्स हैं। ठीक है जी, तो क्यूबिक को सर्कल कर दो। ये रेसिप्रोकल का ग्राफ होता है, 1/x का ग्राफ होता है। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे जाएगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो हैप्पी फेस होगा या फिर सैड फेस होगा। क्यूबिक का ग्राफ आपको अभी देखा हमने, ऐसे होता है। और लीनियर का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, या तो अपवर्ड स्लोपिंग होगी या डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। उसके बाद है ऑन द एक्सिस स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ये बिल्कुल एंड में कराता हूँ, पहले पहले ये कर लेते हैं सर थोड़ा सा। अब द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक फंक्शन, ठीक है जी, एक्स इज लेस देन, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, मतलब ये लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, यहाँ पे एक्स इज लेस देन 0 होता है। एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 4 द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज पॉजिटिव। ठीक है जी, व्हेन 0 इज लेस देन, अब 0 और 4 के बीच में जो होगा द ग्राफ द ग्रेडियंट इज नेगेटिव। मतलब 0 to 4 अगर हम ग्रिड बनाते हैं, ये 0 बना लिया, ये 4 बना लिया, ये दो बाउंड्रीज बना ली। ठीक है जी, ये दो बाउंड्रीज हैं आपके पास। उसके बाद सर वो लेस देन 0 होगा तो ग्राफ का ग्रेडियंट पॉजिटिव है। मतलब ग्राफ अगर लेस देन 0, मतलब ये वाली साइड, इस वाली साइड पे ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर देन 4 पे भी ग्राफ, वो क्या कह रहा है, द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज पॉजिटिव व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ग्रेटर देन 4 पे भी ग्राफ पॉजिटिव होगा, तो ये और बिटवीन 0 एंड 4 द ग्राफ इज नेगेटिव। ठीक है जी, स्केच द ग्राफ। ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये ऊपर जाएगा। ये बात समझेंगे सर, दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ सर, दोबारा समझा रहा हूँ, प्लीज़ फोकस करें। ग्राफ पॉजिटिव होता है तो कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, फिर 0 to 4 के बीच में नेगेटिव है तो ये नीचे तक जाएगा। उसके बाद फिर ये वापस 4 के बाद से दोबारा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये वाला सेक्शन बेटा पॉजिटिव है,
ये वाला सेक्शन जो है पूरा नेगेटिव ग्रेडियंट है और ये वाला सेक्शन जो है बेटा पूरा पॉजिटिव ग्रेडियंट है, राइट। तो इसका ग्राफ स्केच करोगे तो इस तरह बना लेना। चलो एक लिमिट बनाएंगे जल्दी से। ये 4 लिख लो। ये बना दिया, दोबारा बना देता हूँ, एक जैसे से स्केच कर रहा हूँ सर। ये 4। सो जब यहाँ पे जा रहे हैं, मुझे टर्निंग पॉइंट नहीं पता, तो ये पॉजिटिव है, फिर यहाँ आएंगे तो नेगेटिव होगा, फिर यहाँ से वापस पॉजिटिव हो जाएगा, याद रखोगे, ठीक है जी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वाई इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ है, ये स्केच है। पहले वाई इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ करा देता हूँ सर। वाई इक्वल्स टू साइन एक्स से साइन की इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू ए साइन बी एक्स प्लस सी। बेटा ए जो होता है ना वो एम्पलीट्यूड होता है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, ठीक है जी। बी जो होता है वो पीरियड बताएगा, पीरियड बी नहीं होता, पीरियड होता है 360 डिग्रीज। कॉस और साइन के ग्राफ जो होते हैं ना वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, वो हर 360 डिग्री पे या हर सर्टन डिग्रीज के बाद साइकिल चेंज करते हैं। तो 360 बी होता है। ये सी जो है वर्टिकल शिफ्ट होता है, +1 हो तो ऊपर कर देना बेस लाइन को, या -1 हो तो नीचे कर देना। अभी यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो इसमें इसको मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू 1 साइन 1x। तो a क्या है, 1 है, मतलब एम्पलीट्यूड 1 है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 होगी। अच्छा, साइन की ग्राफ्स का ना शेप ऐसा होता है, ठीक है, ये साइनोसॉइडल कर्व कहलाता है, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। ये स्टार्ट हमेशा हमेशा ओरिजिन से होगा, ये बात याद रखोगे, ठीक है जी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 है। अब 0 टू 360 बोला हुआ है, 360 पीरियड निकालो पहले, 360 अपॉन बी। अब बी की जो वैल्यू है ना बेटा वो एक्स के साथ जो भी नंबर, यहाँ पे तो साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, बी 1 है तो 360, मतलब 360 आ गया। 360 डिवाइड बाई 4 करो, 4 ऐसे करने होते हैं। अब ये नहीं पूछना क्यों करने होते हैं, अभी सीख लो। ये 90, 360 का हाफ ये आ गया 180, 180 का हाफ आ गया 90, ये आ गया 270। ये 4 पॉइंट्स आपने खुद प्लॉट करने। उसके बाद 0 0 से स्टार्ट होगा, ये याद रखोगे। कॉस का ग्राफ एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होगा, साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, 90 पे 1 आ रहा है। ये सिर्फ IGCSE वालों का है, GCSE वाले आंखें बंद कर लें सर, GCSE वाले इसको नहीं करेंगे। फिर 180 पे 0, फिर 270 पे -1 राउंड अबाउट हियर, एंड देन 360 पे 0। तो ये जो कर्व बन रहा है इसको हम साइन कर्व कहते हैं या साइन का ग्राफ कहते हैं। ये साइन का ग्राफ है, याद रखोगे इसको, प्लीज़ बार बार देखते रहना, ठीक है जी। अब कॉस का ग्राफ करते हैं, पिछले वाले पेज पे कॉस का ग्राफ था वो भी करवा देता हूँ सर। वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये इसकी भी जनरल फॉर्म होती है ए कॉस बी एक्स प्लस सी। मैंने एक डॉक्यूमेंट आपको भेजा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट प्लीज़ देख लीजिएगा, नहीं है तो मैं लिंक में अटैच कर दूँ सर। ए यहाँ पे ए जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, वही चीज़ है जो साइन में। अब बी जो है वो, अब कॉस का भी ग्राफ 360 होता है, पीरियड निकलेगा 360 अपॉन बी। अगर कॉस 2x है तो 360 अपॉन 2 करोगे 180 आएगा, फिर 180 को 4 ऐसे करोगे। यहाँ पे तो अगर इसको ग्राफ को मैं लिखूँ ओरिजिनल इक्वेशन y इक्वल्स टू कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो y इक्वल्स टू 1 कॉस 1x है। तो ए भी 1 है, एम्पलीट्यूड भी 1 है, और बी भी 1 है। बी का मतलब है पीरियड भी 360 अपॉन 1 होगा। तो पहले पीरियड निकाल लिया करो, पीरियड हो जाएगा सर 360 अपॉन 1 360, 360 को 4 से कर लिया करो, 360 बाई 4 90 90 के इंटरवल में 180 बनाया हुआ, ये 90 खुद बनाना पड़ेगा, ये 270 खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। ये बना लिया। उसके बाद स्टार्ट होगा 0 पे, 90 पे एम्पलीट्यूड पे जाएगा 1 पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे, फिर 180 पे बेस लाइन, फिर 270 पे -1, और फिर 360 पे फिर बेस लाइन। सॉरी माय बैड, ये मैं साइन बना रहा था। कॉस का ग्राफ बनाते हैं, तो कॉस का ग्राफ स्टार्ट ही होता है बेटा, पहले ये 90 और 180, 90 और 270 तो लिखना ही लिखना है आपने। उसके बाद कॉस का ग्राफ होता है एम्पलीट्यूड से। पहला जो पॉइंट होता है ना, जैसे साइन जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, कॉस जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से जाएगा, फिर बेस लाइन पे 90, फिर 180 पे -1, फिर 270, फिर 360 पे +1। तो ये ग्राफ थोड़ा सा खुद कर्व कर देना ऐसे जाके, ये कॉस का ग्राफ बनेगा, ठीक है जी। इसको प्रैक्टिस करना। कॉस का ग्राफ बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, साइन का ग्राफ एक ही दफ़ा आया है, 4-5 दफ़ा कॉस का ग्राफ आ चुका है, कॉस एक्स ही आया। इसका ज़रूर इसको रिव्यू करके जाना, ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं एक और, ये वाला स्केच करना था, इसके स्केचिंग का हमारे पास सारी चीज़ें हैं। ये a अपॉन एक्स है, 2 अपॉन एक्स का मतलब है ये रेसिप्रोकल का ग्राफ है, रेसिप्रोकल का ग्राफ है, ठीक है जी। रेसिप्रोकल का ग्राफ होगा ना बेटा, तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व बनेगा, एक थर्ड क्वाड्रेंट में कर्व बनेगा। ये एक्स और वाई एक्सिस एसिम्प्टोट्स होते हैं। एसिम्प्टोट्स मतलब ये ग्राफ एक्स को रीच करेगा बट एक्स को टच नहीं करेगा, इसी तरह वाई को रीच करेगा और वाई को टच नहीं करेगा। ये पॉजिटिव 2 अपॉन एक्स है, अगर 2 अपॉन एक्स है तो पॉजिटिव 2 अपॉन एक्स है तो फर्स्ट और थर्ड में बनेगा, अगर नेगेटिव हो तो वो भी बना के दिखा रहा हूँ। ये वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को टच नहीं करना चाहिए, जैसे मेरा 2-3 दफ़ा टच किया से टच नहीं करना चाहिए, आपने सही से बनाना होगा, ठीक है जी। अब अगर y इक्वल्स टू -2/x होता है ना बेटा, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, उसका स्केच बना के दिखा रहा हूँ, ये ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये याद रखो, ये प्रैक्टिस करो। ये 2 की पावर -x है बेटा, ये 2 की पावर -x है, अगर पॉजिटिव
एक्सपोनेंशियल होता है ना तो ऐसे जाता है, मतलब x की पावर n है, x n पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है ना बेटा तो यही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हमने बना लिया, ये भी बना लिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। फॉर करेक्ट ब्रांच, अच्छा ये जो है ना इसमें रेसिप्रोकल ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होती है ना एसिम्प्टोट्स होते हैं, मतलब ये कभी भी ग्राफ को टच नहीं करेंगे। सर इसमें आप टच करके दिखाएंगे, 2 की पावर माइनस एक्स है, आप वैल्यूज़ ले लो और वैल्यूज़ भी इनपुट कर सकते हो, अगर तुम यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर लो। अब गौर से देखना सर, ये तुम्हारा करेक्ट स्केच है, इसको इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन हो गया जी, जितना मेरे साथ हो सकता था। आपका बेस्ट ऑफ लक, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है, पेपर 1 में बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।